दुर्गा सप्तशती की अद्भुत कथा पार्ट 2 महिषासुर। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर अत्यंत महत्वाकांक्षी और घमंडी था। उसकी इच्छा थी कि पूरे ब्रह्मांड पर उसी का शासन हो। इस उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, उठो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महिषासुर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता या पुरुष मुझे कभी न मार सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण सोच में पड़ गए, लेकिन अपने वचन के कारण उन्होंने कहा, तथास्तु। अब महिषासुर को लगा कि वह अजेय हो गया है। उसने अपने असुरों की विशाल सेना तैयार की और देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण कोई भी देवता महिषासुर का सामना नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे महिषासुर ने स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया। देवता पराजित होकर स्वर्ग से निकल गए। सभी देवता अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। तब वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती करते हुए कहा, हे देवों के देव, महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का दुहक देखकर तीनों देवताओं को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक प्रचंड दिव्य तेज निकलने लगा। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उसमें मिला दी। वह तेज इतना प्रबल था कि उससे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस दिव्य प्रकाश से एक महान देवी प्रकट हुई। वह थी माता दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी कई भुजाएं थीं और हर भुजा में एक दिव्य अस्त्र था। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह मेरा त्रिशूल स्वीकार करें। भगवान विष्णु बोले, हे जगदम्बा, यह सुदर्शन चक्र आपकी विजय का मार्ग बने। और हिमालय ने कहा, हे देवी, यह सिंह आपका वाहन बनेगा। माता दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का सामना करने निकल पड़ी। जब महिषासुर को यह समाचार मिला तो वह जोर से हंस पड़ा। वह घमंड से बोला, एक स्त्री मुझे युद्ध की चुनौती दे रही है। यह तो मेरे लिए केवल मनोरंजन होगा। माता दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, महिषासुर, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। फिर शुरू हुआ एक महान और भयंकर युद्ध।
यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चलता रहा। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी हाथी बन जाता, कभी सिंह का रूप ले लेता। लेकिन माता दुर्गा हर रूप का डटकर सामना करती रही। अंत में 10वें दिन महिषासुर ने भयंकर भैंसे का रूप धारण कर देवी पर आक्रमण किया। तभी माता दुर्गा ने क्रोध से कहा, अधर्म का अंत अब निश्चित है। और उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रचंड प्रहार किया। त्रिशूल सीधा महिषासुर के हृदय में जा धंसा। एक भयंकर गर्जना के साथ महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों ओर जयकारे गूंज उठे, जय माता दी, जय दुर्गा मां। और उसी दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन गया। दर्शकों, यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य सिखाती है। महिषासुर अहंकार, शक्ति का दुरुपयोग और अन्याय का प्रतीक है। उसका वरदान यह दर्शाता है कि जब शक्ति विवेक के बिना मिलती है तो विनाश निश्चित होता है। माता दुर्गा धर्म, साहस और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है और सत्य, धैर्य और धर्म की ही अंततः विजय होती है।